तो दोस्तों हाजिर हैं हम एक और धमाकेदार मूवी के साथ जिसका नाम है स्काईलाइन। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी की शुरुआत करते हैं। शुरू में हम देखते हैं कि कोई अजीब सी चीज आसमान की ओर नीचे गिर रही थी। दोस्तों चारों ओर रोशनी इतनी फैल चुकी थी कि एक लड़की उस रोशनी की वजह से उठ जाती है। दोस्तों लड़की रोशनी देखकर बुरी तरह से डर जाती है और जल्द ही अपने पति को उठाती है। दोस्तों जैसे ही उसके पति के ऊपर रोशनी पड़ती है उसी वक्त उसके पति के शरीर में कुछ अजीबोगरीब होने लगता है। अब दोस्तों हम इन सब से 15 घंटे पहले का सीन देखते हैं जिसमें काजल अपने पति के साथ सफर कर रही थी। दोस्तों काजल अपने पति रॉक के साथ सफर कर रही थी। दोस्तों दरअसल रॉक अपने दोस्त की सिटी जा रहा था, कहां पर उसे अपनी वाइफ के साथ हॉलिडे मनाना था। दोस्तों रॉक अपने दोस्त के साथ खूब मजा कर रहा था क्योंकि उसे अपना हॉलिडे खूब एंजॉय करना था। दोस्तों शाम को काजल की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, इसीलिए वो वापस जाना चाहती थी। लेकिन दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये पहला दिन था जब कुछ रोशनी ऊपर से नीचे की ओर गिर रही थी। रोशनी इतनी तेज थी कि दोस्तों उस रोशनी की किरणें भी आग जैसी थी क्योंकि वो किसी को भी अपने वश में कर लेती थी। जरा दोस्तों देखिए कि उस रोशनी की वजह से रॉक की क्या हालत हो चुकी है। रॉक उस रोशनी की ओर खींचा चला जा रहा था, तभी काजल और रॉक का दोस्त उसे रोक लेते हैं और रोशनी वापस गायब हो जाती है। रोशनी गायब होते ही रॉक सीधा बेहोश हो जाता है। दोस्तों रॉक की हालत काफी खराब हो चुकी थी क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और साथ में कुछ साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। दोस्तों बाहर की ओर से जोरदार आवाजें आ रही थी, इसीलिए रॉक का दोस्त खिड़की से बाहर देखता है लेकिन उसे वहां से कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों रॉक और उसका दोस्त ऊपर टेरेस पर जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिर बाहर क्या चल रहा है। वो दोनों देखते हैं कि अजीब सी रोशनी ऊपर बादलों से वापस नीचे की ओर आ रही थी। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। थोड़ी ही देर में दोस्तों अजीब से मतलब कि एलियन जैसी स्पेसशिप उस रोशनी के साथ साथ नीचे की ओर आती है। दोस्तों सारी स्पेसशिप चारों ओर तहलका मचा रही थी जिसे देखकर रॉक और उसका दोस्त बुरी तरह से डर चुके थे। दोस्तों वो दोनों नीचे की ओर आते हैं लेकिन देखते हैं कि दरवाजा अंदर से लॉक है, इसलिए वो दोनों उसे खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजा ओपन होता है तभी काजल बाहर की ओर आ रही थी और काजल उस रोशनी की चपेट में आ चुकी थी। लेकिन रॉक उसे पीछे हटा लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। दोस्तों अब काजल का भी वही हाल हो गया था जो थोड़ी देर पहले रॉक का हुआ था क्योंकि कुछ देर के लिए काजल भी अंधी हो चुकी थी। इन सभी से सारे लोग बहुत डर चुके थे और दोस्तों रॉक को भी एक साइड पर घाव लग चुका था लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहता था। दोस्तों रॉक का दोस्त नीचे की उतर रहा था लेकिन तभी बालकनी पर स्पेसशिप आ जाती है जिसे देखकर वो और उसके साथ बूढ़ा आदमी वहीं पे छुप जाते हैं। दोस्तों धीरे धीरे वो एलियन जिसे दिखने वाली चीज घर के अंदर घुस चुकी थी और चारों ओर इंसानों को ढूंढ रही थी। दोस्तों तभी बूढ़े आदमी के साथ एक कुत्ता था, वो वहाँ से भाग निकलता है और उसकी वजह से वो एलियन जैसी चीज रॉक के दोस्त को देख लेती है और रॉक का दोस्त भी अपनी जान बचाकर वापस ऊपर की ओर चला जाता है। ऊपर आकर रॉक का दोस्त ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताता है लेकिन तभी वापस खिड़की की ले अपने आप ओपन होती है और बाहर ये अजीब सी चीजें उन्हीं लोगों पर नजरें बनाए हुई थी जिसे देखकर ये लोग बुरी तरह से सहम चुके थे। दोस्तों वो चीज चारों ओर इन सभी लोगों को ढूंढ रही थी और ये सभी एक पिलर के पीछे छुप गए थे। दोस्तों थोड़ी देर बाद वो चीज वहां से चली जाती है। रॉक का दोस्त उस शहर से दूर जाने की बात कर रहा था। रॉक भी अपने दोस्त की बात से सहमत था क्योंकि उसे भी लग रहा था कि यहाँ से दूर जाना ही सभी लोगों के लिए सही होगा। सभी लोग एक लिफ्ट के जरिए नीचे पार्किंग तक पहुँचते हैं। वहाँ से रॉक और उसका दोस्त दो अलग गाड़ियाँ लेके वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही रॉक के दोस्त की गाड़ी बाहर निकलती है तभी वो अजीब सी चीज उसे तबाह कर देती है जिसे देखकर रॉक और उसकी दो फ्रेंड्स बुरी तरह से डर गए थे। दोस्तों रॉक के दोस्त के लक अच्छे थे इसलिए वो उस भयानक चीज से बाल बाल बच जाता है और वापस अंदर की ओर आ जाता है। लेकिन दोस्तों तभी उस चीज में से एक लेयर निकलती है जो रॉक के दोस्त को अपनी ओर वापस खींच लेती है और उसे अपने अंदर समा लेती है। अभी दोस्तों पक्का हो गया था कि ये सब एलियन है। वो वापस सभी लोगों को पकड़ने के लिए लेयर पे लेयर छोड़ रहा था। रॉक दोस्तों अपनी कार को वापस पार्किंग की ओर ले जाता है लेकिन वहाँ वो देखता है कि डोर बंद था। लेकिन उसी वक्त एक एलियन वहाँ पर पहुँच चुका था और उसने वहीं मौजूद एक इंसान को अपनी पकड़ में ले लिया था और दोस्तों अगले ही पल एलियन उसे निगल लेता है। एलियन दोस्तों वापस रॉक के पीछे पड़ गया था।
लेकिन रॉक उसके कब्जे में आए उससे पहले एक कार आकर उसे टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से एलियन वहीं पर घायल हो जाता है। वो सब देखते हैं कि एलेन किसी को अपने अंदर से उगल रहा था और दो अनजान शख्स जिसका वो कोई रिलेटिव था, वो दोनों उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो घायल एलेन उसे शॉक देकर मार देता है। दोस्तों, उस एलियन के अंदर इतनी ताकत थी कि वो चांद सैकड़ों में अपने आप को ठीक कर लेता है। बाहर की ओर भी दोस्तों बड़े बड़े एलियन थे जो इंसानों को जिंदा निगल जा रहे थे। सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग के एक फ्लोर पर चढ़ जाते हैं। दोस्तों, सारे लोग सदमे में आ चुके थे क्योंकि बाहर भी मौत खड़ी थी और कोई इन सभी लोगों को बचाने के लिए अंदर भी नहीं आ सकता था। ऐसे ही दोस्तों पहला दिन खत्म हो जाता है, लेकिन किसी को कोई भी रास्ता नहीं मिला था इस सिचुएशन से बाहर निकलने का। दोस्तों, रॉक कहता है कि समुंदर हमारे पास में ही है जहाँ पर बहुत सारी बोट्स है, हम बोट्स लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, बाकी के लोग रॉक की इस बात से सहमत नहीं थे क्योंकि उन लोगों को जरा भी पता नहीं था कि एलियंस किस किस जगह मौजूद है। अगले पल वो देखते हैं कि फाइटर प्लेन उस बड़ी एलियन शिप पर हमला करने जा रहे हैं, लेकिन एलियन शिप से भी कई सारे प्लेन निकलते हैं और फाइटर प्लेन्स की डिछिया उड़ाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, एक फाइटर प्लेन कामयाब हो जाता है उस शिप पर अटैक करने में। मिसाइल की वजह से उस शिप में बड़ा धमाका होता है, जिसे देखकर सारे लोगों की आंखें सुन्न हो रह गई थी। कुछ ही देर में एलियन शिप तबाह हो जाती है और नीचे की ओर क्रैश कर जाती है, जिसकी वजह से उस जगह पर हड़कंप मच जाती है और वहां पर सब कुछ तहस नहस हो जाता है। दोस्तों, इन सब से डर कर रॉक वहां से जाना चाहता था, लेकिन उसके साथ वाले आदमी को अच्छी तरह से पता था कि रॉक इन्फेक्टेड है और उसका अंदाजा सही साबित भी होता है। रॉक में दोस्तों इतनी ताकत आ गई थी कि वो आदमी उसे वहां पर रुका नहीं सकता और रॉक अपनी वाइफ के साथ वहां से निकलने की कोशिश करता है। अंदर की ओर उस आदमी के साथ वाली लड़की भी एलियन की रोशनी का शिकार हो गई थी। आदमी उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एलियन उस औरत को जिंदा निगल लेता है। वो एलियन आदमी के ऊपर हमला करे उससे पहले कमांडो उस पर मिसाइल मारकर एलियन को डिस्ट्रॉय कर देता है। दोस्तों, बाहर की ओर एक हेलीकॉप्टर था जो रॉक और उसकी वाइफ को बचाने के लिए आ रहा था, लेकिन एक बड़े एलियन ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। कमांडो उस एलियन को बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन उस हेलीकॉप्टर को वहीं के वहीं तबाह कर देता है। दोस्तों, थोड़ी देर बाद वापस एलियंस की तादाद बढ़ चुकी थी और वापस इंसानों के ऊपर हमला करने लगे थे। उस सब में एक एलियन वापस रॉक की वाइफ को पकड़ लेता है, लेकिन रॉक एक कुल्हाड़ी से उस एलियन का हाथ काट देता है और अपनी वाइफ बचा लेता है। कुछ देर बाद वो एलियन वापस आता है और रॉक पर हमला करता है। रॉक कुल्हाड़ी के जरिए अपने आप को बचा रहा था, लेकिन एलियन रॉक के एक पैर को जख्मी कर देता है। दोस्तों, एलियन ने रॉक को सिर से पकड़ लिया था, लेकिन रॉक देखता है कि एलियन धीरे धीरे मर रहा है, क्योंकि दोस्तों काजल ने उस एलियन के दिमाग पर कुल्हाड़ी चला दी थी, जिसकी वजह से एलियन मारा गया था। दोस्तों, एक एलियन उस आदमी के पास भी पहुंच चुका था। आदमी ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में एलियन ने उस आदमी को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। लेकिन आदमी ने उस कमरे की गैस चालू करके रखी थी और आदमी ने अपनी मौत के साथ उस एलियन को भी मौत की नींद सुला दिया था। बाहर की ओर दूसरा एलियन वापस काजल पर हमला कर देता है, लेकिन रॉक जख्मी होने के बावजूद भी एलियन को रोकता है और रॉक उस एलियन को खौफनाक मौत दे देता है। रॉक और काजल वापस अंदर की ओर जा रहे थे क्योंकि बाहर एक बड़ा एलियन जिंदा था और चारों ओर तहलका मचा रहा था। लेकिन उसी वक्त एक फाइटर प्लेन उस पर क्रैश कर जाता है और वहीं पर बहुत बड़ा सीन हो जाता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद उस जगह पर एलियन की शिप वहां पर आ जाती है। रॉक और काजल भी समझ गए थे कि उन दोनों का बचना मुश्किल है। थोड़ी देर बाद वो शिप इन दोनों को अपने अंदर खींच लेती है। अंदर काजल देखती है कि एलियन इंसानी डेटा प्राप्त कर रहे हैं और बाद में इंसानों को मौत के घाट उतार दे रहे हैं। दोस्तों, एक एलियन देखता है कि काजल प्रेग्नेंट है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है, लेकिन तभी दूसरा एलियन उसे मारने के लिए आ जाता है। रॉक का दिमाग एक एलियन ने अपने आप के अंदर इंक्रिप्ट कर लिया था, जिसकी वजह से उस एलियन के अंदर रॉक का कंट्रोल था। मरने के बावजूद रॉक का दिमाग काजल को बचा लेता है और दूसरे एलियन को पीछे हटा देता है। काजल भी खुश थी क्योंकि वो उस एलियन को रॉक ही समझ रही थी। तो दोस्तों, यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है।